आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 23 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद प्रहलाद राजपूत की वतन वापसी हुई। भाई की आंखों में झलके आंसू और लगा लिया गले। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। इस बात का एहसास और अनुभव वह व्यक्ति और भी अच्छे से कर सकता है जो कई वर्षों से अपने वतन लौटने का इंतजार कर रहा हो। हम बात कर रहे हैं सागर जिले के गोरझामर थाना अंतर्गत ग्राम घोसीपट्टी के निवासी प्रहलाद राजपूत की, जिन्होंने 23 साल गुजार दिए अपने वतन की वापसी के लिए और वह सपना आज पूरा हो गया। पुलिस अधीक्षक सागर अतुल सिंह ने बताया है कि सन 1998 में प्रहलाद अचानक लापता हो गया था और मानसिक रूप से कमजोर भी है। छानबीन करने पर भी कुछ पता नहीं चला। फिर अचानक सन 2014 में संज्ञान में आया कि प्रहलाद पाकिस्तान की जेल में बंद है। प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग और एसपी सागर ने प्रहलाद को रिहा कराने के लगातार प्रयास किए। आज 23 साल बाद पाकिस्तान की जेल से 30 अगस्त को प्रहलाद रिहा हुए हैं। सागर गोरझामर के सब इंस्पेक्टर अरविंद सिंह, आरक्षक अनिल सिंह एवं प्रहलाद राजपूत का भाई वीर सिंह को सोमवार को बाघा अटारी वार्डर से प्रहलाद को करीब 5 बजे शाम को सौंप दिया गया। जब भाई वीर सिंह ने अपने भाई प्रहलाद को एक लंबे अरसे के बाद देखा और आंखों में आंसू लिए हुए गले लगा लिया। वीर सिंह ने बताया है कि उनकी मां अपने पुत्र प्रहलाद की वतन लौटने की आस में 5 साल पहले ही गुजर गई, लेकिन आज मां का सपना पूरा हुआ और प्रहलाद अपने घर लौट आया है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया है। प्रहलाद की वापसी पर परिजन व गाँव में उत्सव खुशी का माहौल है। महिलाओं ने फूल गुच्छे और भारतीय परंपरा से आरती उतारकर स्वागत किया है। घोसीपट्टी ग्राम के लोगों में खुशी का माहौल है। गांव के लोगों ने भी अपनी परंपरा से प्रहलाद के वतन वापसी पर स्वागत किया और खुशी व्यक्त की। जी आए हैं वापस पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर के, तो उनके संबंध में आप लोगों ने देखा जाना, क्या कहना चाहोगे आप शासन प्रशासन से? कि वो लौट कर आए, हमारे गांव में बहुत खुशी का माहौल है और हम सरकार से इतना निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अच्छा, किस प्रकार का लाभ आप चाहते हैं? लाभ उनका बीपीएल में नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में होना चाहिए और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में जल्दी जल्द नाम आना चाहिए। ठीक, आप किसके लिए इसका श्रेय धन्यवाद देना चाहोगे? ये जो मैं भारत सरकार को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। 98 में हमें पूरी जानकारी तो नहीं है, उन्होंने लगाते हैं 98 की 97-98 की, जिस साल अपने थे वो सड़ुआ से परो तो पानी गिर रहा हो, वो टाइम पे हथे जी। किस प्रकार के प्रयास किए गए कि मतलब उनको कैसे खोजा गया? तो हम खड़े हैं, तो पास में गांव है, हमारी यहाँ से जमीन लगी है, मेरे पड़ोसी है हम लोग, ज्यादा तो नहीं जानते, इनके पिताजी को जानते, पूरे परिवार को जानते हैं। इनकी स्वभाव पहले तो ऐसा ही था। फिर इनके पिताजी ने दवाई ववाई भी करवाई, फिर जब ये चले गए तो ढूंढ भी गई। इनकी माता राम मैंने बहुत प्रयास करते आज हम यहाँ से निकलते वहीं पे भाभी लगती थी, तो हम उनसे बताते तो भैया कहते हमसे लालजू कहते, लेकिन लालजू में बहुत दुख रहे थे कि हम मोड़ा को पता नहीं लग रहा हुआ। बता सका आपके सामने बैठे, आपने बात की, आपको पहचान रहा है? हाँ, नहीं हमें पहचान रहा है, वो हमारे बड़े पापा के लड़के। कब लापता हुए थे और कब कैसे उनको यहाँ लाया गया, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, बताएं आप पूरी। महसूस के लिए तो ये हम लोगों को बहुत खुशी है और जो मतलब एक जो कहानी बन के रह गई थी हम लोगों के लिए, आज वो हम लोगों के सामने आ गई, तो इस खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। और इसके लिए धन्यवाद हम हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय जी हैं उनको और भारत सरकार को, तो जो भी अथक प्रयास से और कितनी जो भी मशक्कत हुई है उनको सभी को धन्यवाद देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। सरकार को, भारत सरकार ने पता लगाकर मेरे भाई को वापस वतन की ओर पहुंचा दिया और मेरा भाई मिल गया, इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता। और सागर टीआई ने भी बहुत प्रयास किया और उनने भी बहुत मेहनत करके हमारा भाई वापस दिलवा दिया, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता। कैसा लग रहा है आज हमारे लिए बहुत अति आवश्यक खुशी है। और अपने थाना गोरझामर टीआई साहब ने भी बहुत मेहनत करी और उनने भी हमारा भाई वापस पाकिस्तान जेल से छुड़वा कर दिया, उनको भी हम बहुत। द्वारा ये जानकारी प्रसारित की गई थी, उसके द्वारा प्रयास जारी हुए थे। वर्तमान में पुलिस महोदय द्वारा उस प्रयास में गति लाई
और सेंटर एजेंसियों से समन्वय स्थापित करके उसकी प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करके तो अपने देश वापस आए। तो सर आप पहलाद को लेने गौरजामर से गए थे, टीम के साथ गए थे आप अपनी, और आपने बॉर्डर से वहाँ से रिसीव किया आपने पहलाद को, तो क्या लगा सर आपको? पहलाद के पास से क्या मिला आपको? पहलाद ने क्या बताया आपको? वो अभी जो इसका जो 21-22 साल वो जेल में रहा, जेल के दौरान की कोई गतिविधि नहीं बता रहा है। उसके पुरानी जो थी कि वो कहाँ पढ़ता था, कहाँ बगीचा में जाता था, वो चीज़ें बता रहा है, लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचा और पाकिस्तान में उसने के साथ क्या हुआ, किस जेल में रहा, कौन किससे मिलता था, कहाँ खाना खाता, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं बता रहा। जो बीच का जो 20-21 साल का समय है वो नहीं बता रहा। जो 20-21 साल के से पहले जो घोसी पट्टी में था उस समय उसने क्या किया, उसके भाइयों की क्या स्थिति थी, वो सब बता रहा है। तो सर जो सागर एसपी महोदय हैं उनके निर्देश पर आप गए थे, तो एसपी साहब और आपकी टीम गई थी गौरजामर से, तो कौन कौन गए थे, क्या निर्देश दिए गए एसपी साहब ने आपको? पुलिस अधीक्षक महोदय साहब ने आदेश दिए आप जाइए, और इन्होंने नोडल अधिकारी के तौर पर मुझे नियुक्त किया था। उनके आदेश से मैं गया और उन्होंने जो सेंटर प्रोसेस है पाकिस्तान से यहाँ आने की, उसको रिसीव करने की, और जो सारी प्रोसेस समझा के वहाँ गए तो उसकी फॉर्मेलिटी हमने पूरी की वहाँ जाके, और श्रीमान पुलिस महोदय साहब की तरफ से हमने फॉर्मेलिटी पूरी की और उसको हम लेके यहाँ। टीम में सर कौन कौन गया था गौरजामर से आपको? गौरजामर से मेरे साथ आरक्षक अनिल तोमर और उसका पहलाद का भाई वीर सिंह तो आपने सर गौरजामर घोसी पट्टी में आकर परिजनों को पहलाद के हाथ सौंप दिया गया? हाँ, सौंप दिया उसके लिए।